everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on relevant costing. Golden Bird Airlines Limited operates its services under the brand Golden Bird. Golden Bird Airlines Limited अपनी सर्विसेज कौन से ब्रांड के अंदर देता है? Golden Bird, राइट? ये क्या है? एयरलाइंस कंपनी है और अपनी सर्विसेज देती है अंडर द ब्रांड Golden Bird. The Golden Bird route network spans prominent business metropolis as well as key leisure destinations across the Indian subcontinent. ये Golden Bird जो है ये नेटवर्क करता है prominent business cities और key leisure destinations across the Indian subcontinent, right? Golden Bird, a low-fare carrier launched with the objective of commoditizing air travel, offers airline seats at marginal premium to trains fare across India. ये गोल्डन बर्ड क्या है? एक लो फेयर करियर है. ये किस इंटेंशन से लॉन्च हुआ था कि हमको ट्रेन से कुछ ही ज़्यादा प्रीमियम पे एयरलाइन टिकट्स दे देनी है, ट्रेन से मार्जिनल प्रीमियम पे, राइट? मतलब थोड़े ही रुपए ज़्यादा लेंगे ट्रेन फेयर से और क्या दे देंगे? एयरलाइन टिकट दे देंगे. ये क्या है? लो फेयर करियर है. ये इस इंटेंशन से लॉन्च हुआ है, राइट? प्रॉफिट्स ऑफ द गोल्डन बर्ड have been decreasing for several years. In an effort to improve the company's performance, consideration is being given to dropping several flights that appear to be unprofitable. Golden Bird का profit क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है from several years. बहुत सालों से क्या हो रहा है? धीरे धीरे Golden Bird जो ये कंपनी है उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. उसकी कंपनी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने Golden Bird क्या सोच रहा है? कुछ फ्लाइट ड्रॉप कर दी जाए, राइट? Consideration is being given to dropping several flights that appear to be unprofitable. जो भी फ्लाइट लग रही है कि अनप्रॉफिटेबल है उसको ड्रॉप कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट काफी सालों से कम हो रहा है. बेसिकली देखिए आइडिया, गोल्डन बर्ड क्या है? एक एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, और ये किस ब्रांड के अंडर वर्क करती है? गोल्डन बर्ड. गोल्डन बर्ड क्या है? एक लो फेयर करियर है. ये किस इंटेंशन से लॉन्च हुआ था कि ट्रेन फेयर से कुछ ही मार्जिनल प्रीमियम ज़्यादा देके एयरलाइन टिकट देनी है हमको कस्टमर्स को, ठीक है. लेकिन बहुत से सालों से क्या हो रहा है कि गोल्डन बर्ड का प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कंपनी उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने सोचती है कि जो भी फ्लाइट्स क्या है प्रॉफिटेबल नहीं है उनको ड्रॉप कर दिया जाए. क्यों? कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने. इनकम स्टेटमेंट फॉर वन सच फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ले GB022 इज गिवन बिलो. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट दिया है ऐसी एक फ्लाइट का जिसको ड्रॉप करने का कंपनी सोच रही है. ये कहाँ से कहाँ तक है? न्यू दिल्ली टू ले है. फ्लाइट का नाम है GB022 और ये क्या है? इनकम स्टेटमेंट पर फ्लाइट, एक फ्लाइट का है, ठीक है. टिकट रेवेन्यू रुपीज़ में अमाउंट 175 सीट्स है, उसमें से 60% ऑक्यूपेंसी है और 7,000 रुपीज़ पर टिकट है. सो 7,35,000 लेस वेरिएबल एक्सपेंस 1,400 पर पर्सन है, राइट? 175 सीट्स है, 60% ऑक्यूपेंसी है, मतलब 105 इंटू 1,400 तो कितना हुआ? 1,47,000. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा 5,88,000. लेस एक्सपेंसेस जो दूसरे हैं, फ्लाइट एक्सपेंसेस, सैलरी फ्लाइट क्रू की 1,70,000, सैलरी फ्लाइट अटेंडेंट की फ्लाइट असिस्टेंट की 31,500. बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन, बैगेज की जो लोडिंग होती है फ्लाइट निकलने से पहले हम बैग चेक इन करते हैं, उसकी लोडिंग होती है और फ्लाइट प्रिपेयर होती है टेक ऑफ के लिए, तो उसके एक्सपेंस 63,000. ओवरनाइट कॉस्ट फॉर फ्लाइट क्रू एंड असिस्टेंट एट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहां कहीं लेओवर है वहां पे ओवरनाइट कॉस्ट लगती है फ्लाइट क्रू और असिस्टेंट की, रहना खाना सब कुछ, वो 12,600 है, राइट? फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट 2,38,000. डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट 49,000, राइट? एयरक्राफ्ट का डेप्रिसिएशन चार्ज है ये. लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1,47,000. फ्लाइट प्रमोशन 28,000. हैंगर पार्किंग फी फॉर एयरक्राफ्ट एट डेस्टिनेशन, पार्किंग फी डेस्टिनेशन पे कितनी? 7,000. ऐसे टोटल एक्सपेंस कितने हुए? 7,46,100. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 5,88,000 माइनस एक्सपेंस 7,46,100, तो लॉस आया 1,58,100. क्या हुआ? कंपनी बोल रही है कि ये फ्लाइट क्या है? अनप्रॉफिटेबल है. तो इसका आपको क्या दिया गया है कि सेवरल फ्लाइट ड्रॉप करने का सोच रही है कंपनी, उसमें से एक फ्लाइट ये है न्यू दिल्ली टू ले GB022. इसका डेटा दिया हुआ है एक फ्लाइट का और इसमें क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है. आपको समझ आया? सेल्स में से
टिकट का जो रेवेन्यू है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए, सैलरी दो, फ्लाइट क्रू की, फ्लाइट असिस्टेंट्स की। फिर उसके बाद बैगेज का लोडिंग और फ्लाइट का प्रिपरेशन, मैंने बताया हम चेक इन करते हैं तो लोड होते हैं सारे बैग और फ्लाइट प्रिपेयर होती है टेक ऑफ के लिए। उसके बाद जहाँ पे भी रात में डेस्टिनेशन पे रुकना हुआ वहाँ पे ओवरनाइट की कॉस्ट, खाना रहना, फ्लाइट क्रू का और असिस्टेंट का। फिर एयरक्राफ्ट का फ्यूल, एयरक्राफ्ट का डेप्रिसिएशन, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, फ्लाइट का प्रमोशन और जहां डेस्टिनेशन है वहां हैंगर पार्किंग फी फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो लॉस आ रहा है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट फ्लाइट GB022। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द फ्लाइट क्रू आर पेड फिक्स्ड एनुअल सैलरीज वेयर एज द फ्लाइट असिस्टेंट आर पेड बाय द फ्लाइट। देखिए जी, जो फ्लाइट क्रू की सैलरी है और फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी है, दो सैलरी दी हुई है। तो आपको दिया हुआ है कि जो फ्लाइट क्रू की सैलरी है ये तो फिक्स्ड एनुअल सैलरी है, लेकिन फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी है ये पेड बाय द फ्लाइट। मतलब फ्लाइट क्रू की सैलरी तो फ्लाइट ये वाली GB022 रहे या ड्रॉप कर दी जाए वो तो लगेगी, लेकिन असिस्टेंट की सैलरी आप बचा सकते हैं अगर ये फ्लाइट कंटिन्यू हुई तो। मतलब अगर ये जो क्रू की सैलरी है ये तो चाहे ये फ्लाइट ड्रॉप हो या ना हो ये सैलरी लगेगी ही। सिर्फ ये फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी जो है ये क्या हो सकती है, ये ड्रॉप हो सकती है अगर फ्लाइट ड्रॉप हो जाए तो, राइट। Baggage loading and flight preparation expense is an allocation of ground crews salary and depreciation of ground equipment। ये जो baggage loading and ये देखिए ये कॉस्ट है, बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन कॉस्ट। ये कैसे निकाला मैम कि हाँ ठीक है बैगेज लोड कर रहे हैं और फ्लाइट प्रिपेयर हो रही है जाने के लिए, इसका कॉस्ट कैसे निकाला, इसका एक्सपेंस कैसे निकाला? ये क्या है, एलोकेशन है। किसका एलोकेशन है? ग्राउंड क्रू की सैलरी और डेप्रिसिएशन ग्राउंड इक्विपमेंट। जितने भी ग्राउंड इक्विपमेंट है उनका डेप्रिसिएशन और जितना भी ग्राउंड क्रू है उनकी सैलरी, जो फ्लाइट में नहीं जा रहे हैं, जो ग्राउंड क्रू है और जो ग्राउंड इक्विपमेंट है, राइट। ग्राउंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन और ग्राउंड क्रू की सैलरी को अलोकेट कर देते हैं अलग अलग फ्लाइट्स में, राइट। क्योंकि कंपनी को तो वो एक्सपेंस हो रहा है तो वो अलग अलग फ्लाइट पे कोई एक बेसिस पे अलोकेट कर दिए जाते हैं। तो ये अलोकेशन है सिर्फ, राइट। ऐसा नहीं है कि ये फ्लाइट ड्रॉप कर दी जाएगी तो ये एक्सपेंस खत्म हो जाएंगे, ये तो एक्सपेंस होंगे दूसरे फ्लाइट पे अलोकेट होंगे, राइट। तो ये भी जो एक्सपेंस है ये क्या होंगे, ड्रॉप नहीं होंगे फ्लाइट के ड्रॉप होने से। ये अलोकेट बस इसमें नहीं होंगे लेकिन एक्सपेंस तो लगेगा ही वो, राइट। आपको समझ आया? ये क्या है, सिर्फ अलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट है। ये फ्लाइट नहीं रहेगी तो दूसरे फ्लाइट पे अलोकेट कर दिया जाएगा यही सारा एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस खत्म नहीं होगा। ये 1/3 of the liability insurance is a special charge assessed against flight GB022 because in the opinion of insurance company the destination of the flight is in a high risk area। देखिए जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है इसके पूरे में से 1/3 इस किस पे है इंश्योरेंस, GB022 पे। GB022 पे क्यों है 1/3? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका मानना है कि जो डेस्टिनेशन है इस फ्लाइट का वो क्या है, हाई रिस्क एरिया है। तो अगर ये फ्लाइट ड्रॉप होगी तो 1/3 इंश्योरेंस अवॉइड होगा, लेकिन 2/3 तो तभी भी लगेगा ये एक्सपेंस, राइट। The hangar parking fee is a standard fee charge for aircraft at all airport। हैंगर चार्जिंग फी क्या है, स्टैंडर्ड फी है, ये चार्ज की जाती है एयरक्राफ्ट को सारे एयरपोर्ट्स पे, राइट। तो ये भी लगेगी, अवॉइड नहीं होगी, राइट। क्यों? क्योंकि ये अभी हम सीज कर रहे हैं चलाना, क्योंकि इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन पार्किंग फी सारे एयरक्राफ्ट पे लगती है एट ऑल एयरपोर्ट। If the flight GB022 is dropped, Golden Bird Airline has no authorization at present to replace it with other flight। अगर GB022 क्या है ड्रॉप हो गई तो गोल्डन बर्ड एयरलाइन के पास कोई अथोराइजेशन नहीं है एट प्रेजेंट कि उसको दूसरी फ्लाइट से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस। राइट। रिक्वायर्ड using the data available, prepare an analysis showing what impact dropping flight GB022 would have on the airline's profit। आपके पास डेटा दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से तो आपको लॉस आ रहा है 1,58,100 का, लेकिन आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन भी है तो आपको रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से निकालनी है कि अगर आपने ये ड्रॉप कर दी फ्लाइट GB022 तो क्या एयरलाइन के प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, राइट। सो statement showing profit loss if GB022 is dropped।
सो देखिए अगर GB022 क्या हो गई, ड्रॉप्ड हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले कि आप ये जो कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं कितना 5,88,000 का, ये आप अर्न नहीं करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन आप अर्न नहीं करेंगे। लेकिन ये अर्न नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ एक्सपेंस में सेविंग हो जाएगी, कुछ कुछ एक्सपेंस तो लगेंगे ही, चाहे ये फ्लाइट चले या ना चले, लेकिन कुछ कुछ एक्सपेंस में सेविंग भी हो जाएगी। तो वो आपको पूरा लिखना है स्टेटमेंट में। कंट्रीब्यूशन that will be lost if GB022 is discontinued। कितना कंट्रीब्यूशन का लॉस हो जाएगा अगर GB022 डिसकंटिन्यू हो जाएगी? तो 5,88,000। ठीक है। नाउ कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड if GB022 is discontinued। कौन से कॉस्ट अवॉइड हो जाएंगे अगर GB022 डिसकंटिन्यू हो जाएगी? तो देखेंगे अभी। पहला क्या है, सैलरी फ्लाइट क्रू की, ठीक है, और दूसरा सैलरीज फ्लाइट असिस्टेंट की। देखिए जो फ्लाइट क्रू की सैलरी है वो तो एनीवे लगेगी ही, चाहे ये फ्लाइट कंटिन्यू रहे डिसकंटिन्यू रहे, ये क्या है फिक्स्ड एनुअल सैलरी। जो असिस्टेंट की सैलरी है ये अवॉइड हो जाएगी, दिस इज पेड बाय द फ्लाइट। अगर फ्लाइट ही नहीं रहेगी तो ये सैलरी क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। तो देखेंगे सैलरीज फ्लाइट असिस्टेंट कितनी, सैलरी कितनी है फ्लाइट असिस्टेंट की? 31,500। 31,500। अभी नोट में आप लिखते जा रहे हैं कि जो अवॉइड नहीं हो सकते वो क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। Wait a minute. Note number 1, salary of flight crew can't be avoided as it has to be paid irrespective of flight GB022 is discontinued or not। समझा आपको? चाहे GB022 डिसकंटिन्यू हो या ना हो, लेकिन आपको फ्लाइट क्रू की सैलरी तो देनी है, राइट, क्योंकि वो एनुअल पे होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या, आगे देखिए और कौन कौन से कॉस्ट है जो अवॉइड हो सकते हैं। बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन, ये तो सिर्फ क्या है, अलोकेशन है। किसका अलोकेशन है? जो ग्राउंड क्रू है उसके इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन और ग्राउंड क्रू की सैलरी का, तो वो तो अवॉइड हो ही नहीं सकते। कैसे अवॉइड होंगे? वो तो जस्ट एलोकेशन है, वो एक्सपेंस हो ही नहीं रहा फ्लाइट के वजह से। फ्लाइट चले या ना चले वो एक्सपेंस हो गई, बस वो एलोकेट नहीं होगा उस फ्लाइट पे। समझ रहे हैं आपको? सो नोट 2 में बैगेज लोडिंग चार्जेस एंड फ्लाइट प्रिपरेशन expenses are allocated costs and will be incurred irrespective of GB022 is discontinued or not। चाहे ये डिसकंटिन्यू हो या ना हो,
वो एक्सपेंस तो होंगे ही, बस अलोकेट नहीं होंगे इस फ्लाइट पे, राइट। तो वो कॉस्ट भी क्या है, अवॉइड हो सकते हैं क्या, नहीं, वो कॉस्ट भी अवॉइड नहीं हो सकते। अब आगे देखते हैं हम कौन सा कॉस्ट है। ओवरनाइट कॉस्ट फॉर फ्लाइट क्रू एंड असिस्टेंट एट डेस्टिनेशन, ये अवॉइड हो सकता है, राइट। सो ये अवॉइड हो सकता है, क्यों हो सकता है अवॉइड, क्योंकि इस फ्लाइट के क्रू और असिस्टेंट का ओवरनाइट कॉस्ट है। अगर ये फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो गई तो ये कॉस्ट ही नहीं लगेगा। सो ओवरनाइट कॉस्ट फॉर क्रू एंड असिस्टेंट कितना, 12,600, राइट। नाउ नेक्स्ट, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। ऑफ कोर्स अगर एयरक्राफ्ट डिसकंटिन्यू हो गया, फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो गई तो फ्यूल लगेगा ही नहीं, 2,38,000। फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट 2,38,000। फिर आगे देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट। डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट तो लगेगा ही, संक कॉस्ट है, एयरक्राफ्ट खरीद लिया गया है, अभी डेप्रिसिएशन लगना ही है हर साल, चाहे ये फ्लाइट कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कुछ भी हो, लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो लगना ही है। सो डेप्रिसिएशन जो 49,000 का है वो संक कॉस्ट है, क्योंकि एयरक्राफ्ट खरीद लिया गया है ऑलरेडी, अभी डेप्रिसिएशन लगेगा ही चाहे कुछ भी हो, राइट। सो थर्ड, depreciation on aircraft is sunk cost, तो ये अवॉइड हो ही नहीं सकते, राइट। ये कॉस्ट अवॉइड नहीं हो सकते चाहे एयरक्राफ्ट कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू हो, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। नेक्स्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में क्या बोला गया है कि 1/3 इंश्योरेंस तो इस एयरक्राफ्ट पे है, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है, हाई रिस्क एरिया है। लेकिन जो 2/3 है लाइबिलिटी इंश्योरेंस, 1,47,000 का 1/3 अवॉइड हो सकता है अगर फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो, क्योंकि इस फ्लाइट पे है वो इंश्योरेंस। लेकिन उसका जो 2/3 है वो अवॉइड नहीं हो सकता, वो संक कॉस्ट है, ठीक है, वो तो करना ही है बाकी जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। लेकिन जो स्पेशल चार्ज असेस्ड अगेंस्ट फ्लाइट GB022 कितना, 1/3, ठीक है। तो जो स्पेशल चार्ज अगेंस्ट फ्लाइट है वो अवॉइड हो सकता है अगर फ्लाइट डिसकंटिन्यू है, बाकी अवॉइड नहीं हो सकता। फ्लाइट प्रमोशन चार्जेस ये अवॉइड हो सकते हैं अगर फ्लाइट डिसकंटिन्यू हुई तो, ठीक है। हैंगर पार्किंग फी ये क्या है, 7,000, ये आपको लगेंगे ही रिगार्डलेस फ्लाइट कंटिन्यू रहे या डिसकंटिन्यू रहे। ये हैंगर पार्किंग फी है एयरक्राफ्ट के डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, ये लगेगी ही इर्रिस्पेक्टिव आपकी एयरक्राफ्ट कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू हो, तो ये कॉस्ट अवॉइड नहीं हो सकते, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1,47,000 है टोटल, इसका 1/3 क्या है, चार्ज अगेंस्ट दैट फ्लाइट कितना, 49,000, ठीक है। ये अवॉइड हो सकता है, लेकिन जो 2/3 है वो संक कॉस्ट है और वो अवॉइड नहीं हो सकता है, राइट। लाइबिलिटी इंश्योरेंस 2/3 इज संक कॉस्ट। समझ में आया, ये अवॉइड नहीं हो सकता। इसके बाद फ्लाइट प्रमोशन, फ्लाइट प्रमोशन 28,000, ठीक है, ये अवॉइड हो सकता है अगर फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो। हैंगर पार्किंग फी ये अवॉइड नहीं हो सकती चाहे फ्लाइट कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू हो, ठीक है। तो हैंगर पार्किंग फी incurred regardless of flight is
डिसकंटिन्यूड और नॉट, ये लगेंगे ही चाहे फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो या ना हो। अभी हम इसमें से ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें क्या करें, ठीक है, कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है हमारा, अगर ये फ्लाइट डिसकंटिन्यू होगी कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, लेकिन कुछ कुछ कॉस्ट है जो कॉस्ट भी नहीं लगेंगे, वो कॉस्ट सेव हो जाएंगे। हैंगर पार्किंग फी उनमें से नहीं है, वो कॉस्ट लगेगा ही रिगार्डलेस फ्लाइट कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू हो, राइट। तो टोटल जो टोटल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है 5,88,000, इसमें से सेविंग हो सकती है कौन से कॉस्ट की, 31,500 माइनस 12,600 माइनस 2,38,000 माइनस 49,000, ठीक है, माइनस 28,000। बेसिकली आपकी 2,28,900 क्या है, कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट दैट विल बी लॉस्ट इफ फ्लाइट GB022 इज डिसकंटिन्यूड, राइट। बेसिकली आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने क्या किया। देखिए, आपको बोला गया था कि जो अनप्रॉफिटेबल फ्लाइट्स है उसको डिसकंटिन्यू करने का सोच रही है कंपनी, और आपको इनकम स्टेटमेंट दिया था एक फ्लाइट का, उसमें लॉस आ रहा था 1,58,100 का, तो कंपनी सोच रही थी इसको डिसकंटिन्यू करने का, लेकिन उसकी और भी इंफॉर्मेशन बाकी दी हुई थी। तो आपसे पूछा था एक एनालिसिस बनाओ कि फ्लाइट GB022 को ड्रॉप करने से कंपनी के प्रॉफिट में क्या अंतर आएगा। तो आपने बोला ठीक है 5,88,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा अगर वो फ्लाइट ड्रॉप कर दी जाए, लेकिन कुछ कॉस्ट सेव भी होंगे। जो जितने कॉस्ट दिए हुए थे इनकम स्टेटमेंट में वो पूरे के पूरे कॉस्ट सेव नहीं होंगे अगर फ्लाइट का बंद होगी। तो फ्लाइट बंद होने से जो मैंने कॉस्ट स्टेटमेंट में लिखे हैं वो सेव होंगे, जो नोट्स में दिया है वो कॉस्ट लगेंगे इररिलेवेंट ऑफ कि फ्लाइट डिसकंटिन्यू हो जाए या फिर फ्लाइट डिसकंटिन्यू ना हो, ठीक है। तो वो कॉस्ट तो लगेंगे ही, राइट। तो वो सेव नहीं होंगे, सिर्फ ये कॉस्ट सेव हो जाएंगे अगर फ्लाइट डिसकंटिन्यू हुई तो बेसिकली कितना प्रॉफिट का लॉस होगा अगर GB022 डिसकंटिन्यू होगी, तो ₹2,28,900, कितना, ₹2,28,900 का प्रॉफिट डिक्रीज होगा अगर GB022 क्या हुई, डिसकंटिन्यू हुई तो, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। हमने ये देख लिया इनकम स्टेटमेंट में कि ठीक है ये फ्लाइट बंद हो गई, इतना बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इतना लॉस हमको दे रही है, लेकिन क्या वो फ्लाइट बंद करने से सारे कॉस्ट अवॉइड हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे, कुछ कॉस्ट तो लग ही रहे हैं एनीवे। ये फ्लाइट तो इनफैक्ट हमको 2,28,900 का प्रॉफिट दे रही है, क्यों, क्योंकि सारे कॉस्ट अवॉइड नहीं हो रहे हैं, कुछ कॉस्ट तो ऑलरेडी लग रहे हैं, फ्लाइट रहे या फ्लाइट न रहे, डिसकंटिन्यू हो या ना हो। इनफैक्ट ये फ्लाइट के चलने से 2,28,900 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।